हेलो एवरीवन। तृष्णा जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित। मैं करंटली ओएस की पोस्ट पर इनकम टैक्स में राजस्थान जोन में पोस्टेड हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इसके करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड अपन बातें करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी से हर एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में एसएससी की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन तो लगभग श्योर शॉट है कि एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे कि पीवाईक्यू से अपन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, उनको पढ़ना कैसे है, कहाँ से कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है और हमारा प्लान क्या रहेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर के स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो अपन पाएंगे कि इसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई इसरो ने किया हो, नासा ने किया हो, या तो इंडियन एजेंसी ने किया हो, या जो बाहर की एजेंसी है उस एजेंसी ने किया हो, इन्होंने कोई मिशन लॉन्च किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उस मिशन का ये पूछा जाता है कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, या अगर कोई कोलैब में कोई मिशन है, जैसे आपका निसार हो गया, कोलैब में आपका कोई मिशन है, तो पूछा जाता है कि किन किन देशों की एजेंसीज के बीच में ये कोलिब्रेशन हो रहा है इस मिशन का। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा जाता है वो उस मिशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे उसमें लैंडर होगा, रोवर होगा, कैमराज होंगे, सेंसर होंगे, तो ये काम क्या करते हैं, कौन से बैंड पे काम करते हैं, ये इनका मेनली काम क्या है वो पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसरो का स्टैटिक पार्ट आपसे पूछा जाता है, कोई फेमस अचीवमेंट्स इसरो ने किया है, जैसे चंद्रयान 3 के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, 104 सैटेलाइट जो अपन ने एक साथ भेजी थी उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, इनसैट मिशन के बारे में पूछ लिया जाएगा, नाविक मिशन के बारे में। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी मंगलयान के बारे में इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी है उनके बारे में उनकी डेट पूछ जाती है, जैसे स्पार्डेक्स मिशन अपने भेजा तो उसकी डेट पूछ सकते हैं, और उसकी डॉकिंग का भी उसकी डेट पूछ सकते हैं। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो चलिए पीवाईक्यू देखते हैं, तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना मानव रहित गगनयान मिशन है, ठीक है, तो उसमें एक फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट जा रहा है, तो उसका नाम पूछा गया है, तो रोबोट का नाम पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है उसने एक रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, तो उस रॉकेट का नाम पूछा गया है यहाँ पर। वुडने सैटेलाइट पहली बार किसी देश ने बनाई थी, तो उस देश का नाम पूछा गया है। ये सैटेलाइट का नाम लिग्नोसैट था, तो ये पूछा गया कि किस देश ने इसको डेवलप किया था। पार्कर 16 प्रोब मिशन था, ठीक है, जो सन की स्टडी के लिए था, तो किस स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था वो पूछा गया। फिर आईटी मद्रास और इसरो ने एक सेमीकंडक्टर चिप बनाई थी, उस सेमीकंडक्टर चिप का नाम पूछा गया है। ठीक है, पंच मिशन है वो किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है उसका नाम पूछा गया है। जो जीएसएलवी MK3 है उसका दूसरा नाम क्या है वो पूछा गया है। ठीक है, फिर अपन ने माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाई है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। यहाँ पे जो 32 है ना, 32 बिट की है इसलिए 32 है ये। ठीक है, पहले विक्रम 1601 इस टाइप की थी, तो 16 बिट की थी। तो किस एजेंसी ने बनाई है उसका पूछा गया है। ठीक है, फिर ड्रोवर 1 जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो किस देश ने लॉन्च की वो पूछा गया है। कृष्णा मिशन है किन किन देश के बीच में कोलैब हो रहा है वो पूछा गया है। जो यूरोपा क्लिपर मिशन है, ठीक है, वो किसके लिए भेजा गया है, किसकी स्टडी के लिए भेजा गया है, किसके मून की स्टडी के लिए, ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। जो क्रायोसैट सैटेलाइट है वो कौन सी स्पेस एजेंसी ऑपरेट कर रही है। स्पारडेक्स मिशन है, ठीक है, वो क्या करता है, क्या काम करता है ना, तो डॉकिंग करता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। फिर इनसेट के बारे में पूछा गया है कि इनसेट का काम क्या है। ठीक है, फिर इनसेट को लॉन्च कब किया गया था ये आपसे पूछा गया है। ये दोनों तो स्टैटिक के क्वेश्चन है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से पूछे गए हैं। ये इसरो की वेबसाइट है। ठीक है, इसरो की वेबसाइट से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। जैसे इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, ये वाला क्वेश्चन अपन ने देखा, ये पूछा गया। और ये काम क्या करता है, जैसे ये टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, और ये वेदर फोरकास्टिंग, ये आपसे पूछा गया है। जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और वेदर फोरकास्टिंग आपसे पूछा गया है, और ये 1983 आपसे इधर इनसेट के बारे में कब स्टेब्लिश हुआ ये पूछा गया है। तो जो स्टैटिक पोर्शन है वो इसरो की वेबसाइट से पूछा जा रहा है।
फिर नेक्स्ट है जो आईएसएस है, वो एक दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है, ये आपसे पूछा गया है। फिर जीएसएलवी डी 1 है, उसकी स्टेज के बारे में पूछा गया है कि कितनी स्टेज है। मंगलयान मिशन के बारे में आपसे पूछा गया है, इसके लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उसका फर्स्ट मॉड्यूल कब तक बन जाएगा। एसएसएलवी डी 2 के बारे में पूछा गया है, और ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये मल्टी स्टेटमेंट इसलिए है कि सीजीएल का जो लास्ट ईयर का एग्जाम था, ठीक है, वो काफी अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। मल्टी स्टेटमेंट जो एडिक्यूटिव बेस्ड पैटर्न है, उसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे गए और अच्छे खासे डीप में पूछे गए थे कि इसमें कौन कौन सी सैटेलाइट्स अपन ने भेजी हैं, ठीक है, और ये कौन से ऑर्बिट में जाएंगी, काम क्या करेंगी ये। एनवीएस 2 सैटेलाइट्स है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। निसार का ऑर्बिट रिजीम है, उसके बारे में कि निसार को कौन से ऑर्बिट में सेट किया अपन ने। फिर स्पारडेक्स डॉकिंग ऑपरेशन है, उसको कब अचीव किया गया, ठीक है, सेंड कब किया गया ये, ठीक है, और फिर बाद में इसको अचीव कब किया गया ये। तो ये अचीव की पार्ट कंप्लीट कब किया गया, उसकी डेट अपन ने पूछी है, ठीक है। अपन अभी इनके आंसर्स नहीं देख रहे, जस्ट देख रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो थर्ड लॉन्च पैड लॉन्च किया गया है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, ये काम क्या करेगा उसके बारे में पूछा गया है। इसरो RLV LEX 3 है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया कि ये काम क्या करेगा। फिर PSLV C59 मिशन है, जिसको अक्टूबर 24 में लॉन्च किया गया था, उसके अंदर पे अपन ने क्या काम किया है और कौन कौन सी इसमें सैटेलाइट्स को भेजा गया है, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा है कि प्रत्येक 12 दिन में कोई भी पृथ्वी की लोकेशन है, उसको निसार मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, ठीक है, प्रत्येक 12 दिन में वापस उसकी फोटो खींच लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ना, किस वजह से खींच पाता है ये। अच्छा क्वेश्चन था, डीप में पूछा हुआ है। फिर LRA के बारे में क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। फिर उन्होंने पूछा है कि भाई कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा पेलोड है जो सोलर विंड्स को L1 पर मॉनिटर करता है। फिर उन्होंने HLME MB3 के बारे में पूछा है कि ये एच किसके लिए स्टैंड करता है। एच का मतलब क्या है, ह्यूमन। फिर उन्होंने जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी को उल्टा करके पूछ लिया है कि ग्लोबल सरफेस को प्रत्येक 12 दिन में कितनी बार में मापता है निसार। फिर उन्होंने NGLV के बारे में पूछा कि NGLV है वो LEO तक कितने टन का भार लेके जा सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि गगनयान है, ठीक है, वो कितने किलोमीटर पर अपन सेंड करेंगे उसको, कितने हाइट पर उसको सेंड करने वाले हैं, ठीक है। इंडिया का एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जो मिशन है सक्सेसफुल कौन सा रहा था, उसके बारे में पूछा है। एक्सपोसैट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा है कि इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या काम करने वाले हैं। फिर चाहिए स्टैटिक क्वेश्चन है कि क्रमशः स्पेस सेंटर क्या काम करता है, ठीक है। ल्यूपेक्स मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इसरो की वेबसाइट से उठाए हैं। रुको मैं आपको दिखाता हूँ इसरो की वेबसाइट। ये इसरो की वेबसाइट है, और यहाँ जैसे ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कब ये DOS के अंडर में आया है, इनको उस बार से कब ये फिर इसको इसरो नाम दिया गया, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। फिर ये बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो वो सेंटर्स क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, कि लॉन्च व्हीकल्स कहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। UR राव सैटेलाइट सेंटर पे क्या होता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर पे क्या होता है, ठीक है, LPSC में क्या होता है, ठीक है, सेंसर्स वगैरह कहाँ बनाए जाते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग स्टेशन कहाँ पर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पार्डेक्स मिशन किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर ये 2025 का एग्जाम था, लेकिन 2017 की न्यूज ये आपसे पूछी गई है कि 104 जो सैटेलाइट थी, ठीक, सिंगल मिशन में उनको किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा कौन से मिशन के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। चंद्रयान 3 जो भेजा गया था उसका साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। ये एलवन वाला तो आसान था बिल्कुल ही। फिर आपसे जो ये निसार अपन ने भेजा था उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि ये वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होता है, जो फ्लूइड इंजेक्शन और अर्थक्वेक के बीच में रिलेशनशिप होता है उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट आपसे तृष्णा सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर ये SK² किलोमीटर एरे के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट्स पूछे गए। तो अपन ने देखा कि किस टाइप के करंट अफेयर से पूछे गए, तो अपन इसको समराइज करते हैं एक बार। पहले तो आपको स्पेस एजेंसी का पता होना चाहिए। कोई भी मिशन है, इसकी स्पेस एजेंसी किसी भी मिशन को स्पेस एजेंसी कौन सी इंप्लीमेंट कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई कोलैब तो नहीं हो रहा, किसी दो स्पेस एजेंसी का कोलैब तो नहीं हो रहा, ये आपको पता करना है, ठीक है। उस मिशन में किसी स्पेस एजेंसी ने कंपोनेंट तो नहीं दिए, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उस मिशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो काम क्या करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उस मिशन को अपन ने कौन से ऑर्बिट में भेजा है, वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है।
उस मिशन की डेट पता होनी चाहिए और उसका कोई भी अगर सक्सेसफुल जैसे स्पारडेक्स कब है, डॉकिंग किस दिन कंप्लीट हुई, उसकी डेट अपने को जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसकी डेट अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए मेनली जो मिशंस वगैरह हैं। या फिर कोई भी अगर सैटेलाइट्स लॉन्च होती है उसका पता होना चाहिए किस देश ने की है, रॉकेट का नाम क्या है वो अपने को पता होना चाहिए, जो भी लॉन्च व्हीकल है जैसे पीएसएलवी है, ठीक है, और एनजीएलवी है, ये एलईओ तक कितना भार लेके जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट में अपने को इसरो की वेबसाइट देख लेनी है कि जो सेंटर्स है वो क्या काम करते हैं, इसरो का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कैसे चेंज हुआ, कब डीओएस के अंडर में है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। फिर इनसैट प्रोग्राम के बारे में पूछा जा सकता है, नाविक प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टैटिक पार्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर ये है कि ये कितने टाइम का करंट अफेयर अपन तैयार करें। तो आप इस एग्जाम्स के लिए 1 जनवरी 2025 से लेकर जो करंट अफेयर है वो तैयार कर ले। 1.5 साल का करंट अफेयर काफी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा स्पेस में 25 न्यूज होंगी काम की, जो 1 जनवरी 2025 से अब तक होंगे, है ना। 25 एक मिशन होंगे, 25 मिशन तो नहीं होंगे, 10-12 मिशन होंगे और कुछ न्यूज होंगी। ठीक है, तो वो आप लोगों को सभी को तैयार करनी है। फिर इसको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, या तो कोई भी आप मंथली मैगजीन्स या ईयरली मैगजीन्स होती हैं उससे पढ़ सकते हैं 2025 का, ठीक है। और हम भी इसके लिए वीडियो जल्द लेके आ रहे हैं, ठीक है, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसमें 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक का अब तक का स्पेस का करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, ठीक है। और स्टैटिक पार्ट भी 2 से 3 पेज में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आपके जो स्टैटिक पार्ट है वो उसको भी आपको इसरो की वेबसाइट वगैरह से कहीं से पढ़ने नहीं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बेस्ट है, ठीक है, वरना आप इस पीडीएफ से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और जो ये वीडियो है और पीडीएफ है ये जल्द ही 2-4 दिन के अंतराल में ही आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और सेम इसी तर्ज पर हम क्या करने वाले हैं, डिफेंस कि डिफेंस में अपने को क्या पढ़ना है, डिफेंस में इसके साथ साथ इकोनॉमी में, ठीक है, टेक में अपने को क्या पढ़ना है, ठीक है, बजट्स वगैरह या फिर स्कीम्स हुई उसमें क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे अपने को प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और इन सभी का आपको चाहे वो अवार्ड्स हो, इन सभी का कंपाइलेशन जनवरी 2025 से अब तक का कंपाइलेशन और आगे मंथली, ठीक है, और एग्जाम के टाइम पे आपको एक वन शॉट करवा देंगे, जिसमें से जो टॉपिक वाइज होंगे कि एक बार डिफेंस का हो गया, बार स्पेस का हो गया, स्पोर्ट्स का, अवार्ड्स का, इस टाइप से ना, तो आपको पढ़ने में काफी आसानी रहेगी, है ना। ये हम हमारी तरफ से करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक मेरे को झेलने के लिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो जल्दी हम स्पेस का वीडियो लेके आ रहे हैं तो वो आप देखना और अपने सुझाव अपने नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। धन्यवाद।